इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही है, जहां अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल रोशनाबाद में आउटसोर्स कर्मचारी लाइनमैन ने ठेकेदार से परेशान होकर बैठे धरने पर। खबर हरिद्वार की रोशनाबाद से है, जहां आपको बताते चले कि अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल रोशनाबाद में ठेकेदार द्वारा वेतन न मिलने पर विद्युत विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी लाइनमैन और SSO बैठे धरने पर बैठे कर्मचारी उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड अधीक्षण अभियंता के यहां पर आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर बैठे। हड़ताल करने का कारण 3 माह से वेतन न मिलना, वो अभी तक भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया, जिससे आउटसोर्स कर्मचारी आक्रोश में नजर आए। मौके पर आरिफ खान सचिव ने बताया कि लगातार आउटसोर्स कर्मचारी अधीक्षण अभियंता को कई बार अपनी सैलरी का लिखित रूप में ज्ञापन व हड़ताल भी पहुंचे। महर्षि कुछ समय के पश्चात हड़ताल को स्थगित कर दी। अभी तक कोई वेतन न मिलने से समस्त आउटसोर्स कर्मचारी अधीक्षण अभियंता के स्थान पर हड़ताल पर बैठे गए व अन्य कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। मामला ये है कि जो हमारे कर्मचारी हैं SSO लाइनमैन, इनकी 3-4 महीने सैलरी नहीं आ रही, जो ठेकेदार के द्वारा नहीं दी गई। तो जो ठेकेदार है उसका क्या नाम है? सारे वेद ग्रुप वाले हैं, सारे फिलहाल ये तो वेद सिक्योरिटी वाले हैं, बाकी और ठेकेदार भी हैं जिन्होंने सैलरी नहीं दी अभी तक। कितने महीने से सैलरी नहीं आई? ये लगभग 3 महीने से नहीं आई सैलरी। अभी 2-3 दिन पहले शायद 1 महीने सैलरी डाली थी, उसके बाद कुछ आगे वो नहीं दिया। तो क्या ठेकेदारी जो है, क्या ठेकेदार और जो इनके ऊपरी अधिकारी का इन तक आपने कोई बात की? हाँ, इससे पहले भी हफ्ते पहले हमने एक्शन साहब से बात करी थी, तो उन्होंने कहा था कि 2 दिन में आ जाएगी सैलरी। 2 दिन का आश्वासन दिया था, उसके बाद वो सैलरी नहीं आई। फिर जो हमारे साथ के लड़के हैं, ये इन लोगों ने क्या बोलते हैं, साहब को लेटर वगैरह दिए कि 14 तारीख से अगर सैलरी नहीं आती है तो हम लोग हड़ताल बैठेंगे। तो ठेकेदार का फिर क्या कहना है? ठेकेदार से इस बारे में बात हुई, वो भी 2 दिन का टाइम मांग रहे थे। अब जब पिछले हफ्ते सैलरी नहीं आया तो हम कैसे मान लें कि 2 दिन बाद सैलरी? अगर आपकी सैलरी नहीं आ रही फिर आप किस हद तक जाएंगे? तो फिर यहीं बैठेंगे, क्या करेंगे? जब साहब लोगों से बात भी नहीं, कोई ना कोई आश्वासन देंगे, उसके बाद यहीं बैठे। साहब कब से ऑफिस में नहीं आए हैं? हम तो आज सुबह से इंतजार कर रहे हैं उनका, अभी तो आए नहीं है। जिनसे आप मिलने आए थे उनका क्या नाम है? प्रदीप चौधरी। तो क्या उनसे आपके कुछ फोन के जरिए कुछ बातचीत हुआ? नहीं, फोन से बात नहीं करेंगे हमने, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। अगर नहीं आते हैं तो हम फोन से बात करने की कोशिश करेंगे। अगर बात होती है, नहीं होती है बात, तो फिर तो हम यहीं बैठेंगे। इनके आने का क्या टाइम है? टाइम तो है, पर आजकल देखिए अधिकारी जी हैं, वो उनका मीटिंगें चलती रहती हैं। मेरा नाम शिव कुमार है। तो आज आपने ऐसी बिजली ऑफिस आए, क्या मामला था? मामला है तो सर 3 महीने से हमारी सैलरी नहीं मिल पाई है। कौन सी कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं आप? कॉन्ट्रैक्ट वेद सिक्योरिटी एंड सर्विस। तो क्या सिक्योरिटी के जो बेच जी है, क्या आपको क्या आश्वासन दिए? आश्वासन तो भी कुछ दिया ही नहीं उन्होंने। वो तो बोल रहे हैं कि ना तुम्हारे सैलरी दे रहे, ना PF दे डाल रहे, ना ESI डाल रहे। तो क्या इसके ऊपरी अधिकारी, क्या उनसे मुलाकात हुई आपसे? हमने एक्शन साहब से धरना दिया था वहां उनके पास में, ज्ञापन दिया, सौंपा था ना, बल्कि हमारे अधीक्षण अभियंता है, इनके पास ज्ञापन दिया हमने। फिर क्या आश्वासन दिया जा रहा है? अभी तक नहीं आ पाई है ऑफिस में। अगर आपको सैलरी नहीं मिलता फिर आप? हम यहीं बैठेंगे भूख हड़ताल पे। कब तक बैठेंगे? जब तक सैलरी नहीं मिलेगी। मेरा नाम अर्जुन सिंह राणा है। आज आपने यहाँ आए हैं और क्यों आए, क्या मामला था? मामला ये है, पिछले काफी समय से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारी सैलरी रुक के आ रही है और अब भी 4था महीना चल चुका है, तक सैलरी का कोई वो नहीं है। अभी 2 दिन पहले 1 महीने की सैलरी डाली है, लेकिन वो भी पूरे लड़कों की नहीं डाली गई है, जिसमें 2-3 बिजली घरों पर डाली गई है, बाकी वो सब छोड़ दिया गया है। ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल भी। एक कौन सी ठेकेदार है जो टाइम पर सैलरी देता है? देखो, ठेकेदार तो अनेक है, लेकिन जो फिलहाल हमारा वर्तमान में चल रहा था ये बेच सिक्योरिटी था। अब हमें पता नहीं नया टेंडर किसके पास जा रहा है, किसके पास नहीं जा रहा है, इस बारे में हम कुछ नहीं जान सकते। तो क्या आपने कुछ उच्च अधिकारी से, जो अधिकारी है जो कॉन्टेक्ट में रखेगा, उनसे आपने कोई बातचीत की? हाँ, हमने अभी ऐसे साहब से बातचीत की थी, बात की है, लेकिन अभी कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। हमने एक्शन साहब के अभी धरना प्रदर्शन किया था, उस समय आश्वासन मिला कि हम तुम्हारे पूरा क्लियर पेमेंट 2-4 दिन के अंदर करवा देंगे। उसके बाद में भी हमें जब नहीं कुछ भी आश्वासन मिला कि सैलरी आ रही है नहीं आ रही है, कुछ उम्मीद नहीं है। एक्शन साहब को हमने फोन में बहुत सूचना दी कि साहब हमारे सैलरी वेतन नहीं मिल पाया अभी तक हमको, लेकिन जब भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज फिर हमने 8 तारीख को SC साहब को विज्ञापन सौंपा कि सर अगर हमारी 14 तारीख को सैलरी 13 तारीख को सैलरी क्लियर नहीं होती है तो 14 तारीख को हम धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। तो क्या आपसे जो आप बता रहे हैं एक्शन साहब जो SC के, वो आपसे क्या मुलाकात की है? नहीं, अभी कोई मुलाकात नहीं हो पाई है। क्या आज ऑफिस में बैठे हैं, उनका आने का क्या टाइम है?
देखो टाइमिंग तो अभी फिलहाल अब आपको कुछ पता होगा कि कावड़ मेला चल रहा है, साइड पर 70 काम रहते हैं, ये नहीं कह सकते हम किस समय तक पहुंचेंगे, लेकिन वे ऑफिस में कंटिन्यू आते हैं, इस बारे में हम वो नहीं कह सकते कुछ भी। फिर आपको अगर सैलरी नहीं मिलेगा फिर आप क्या करेंगे? देखो जब तक सैलरी का हमें सैलरी नहीं मिल पाती है तब तक हम यहीं पर हड़ताल पर रहेंगे, चाहे हम दिन हो या रात हो। जब हम रात दिन अपने खंभों पे या फिर खंभों में इलेक्ट्रिसिटी का काम कर सकते हैं, अपनी जान पर खेले हम काम कर सकते हैं, तो क्या हम चंद घंटे ऑफिस के बाहर नहीं बैठ सकते अपने हक के लिए? तो भाई ठेकेदार का भी कुछ कहना है या फिर? नहीं, ठेकेदार का भी कोई हमारी तरफ से कोई आश्वासन नहीं है अब तक।